भूपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। वो नहीं उन्होंने लिए दो थे मुख्य तौर पर हमारे ऑप्शन। एक तो कानून व्यवस्था पे इंक्लूडिंग नून का द्रोह और दूसरा फ्लड के द्रोह से डैमेज। एक तो कॉलोनाइजेशन का बदल दिया और एक लिया ही नहीं। सब जुडिस है, सब जुडिस का है। हमने कहा उसमें सब जुडिस नहीं है। वो तो एक हाई कोर्ट ने सिर्फ बुलडोजर जो चलाया है उसकी स्टे थी, डिस्कशन हुई नहीं होने दी और बाहर जाके कुछ बयान देने लगा। तो मेरे इसी बात से मैंने हाउस में भी कहा था कि भाई पहले मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि ये सोची समझी साजिश। अगर सोची समझी साजिश है तो किसकी साजिश है ये कौन पता करेगा? हाई कोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करी, वो नहीं इन्होंने मानी। अभी मेरा यही है, अगर सही पता करना है तो हाई कोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की जाए ताकि पता लग जाए कौन किसकी साजिश है, किसकी कमी है। सरकार जिम्मेवारी से क्यों हटी पीछे, जबकि वहां पर एक हफ्ते से पहले, कल 10 दिन से पहले एक माहौल बनाया जा रहा था। कुछ शरारती तत्वों द्वारा व्हाट्सएप हो रहे थे दोनों तरफ से। सरकार ने उसका क्यों नहीं जान किया, जबकि सीआईडी ने कहा था भी अंदेशा है। सीआईडी के इंस्पेक्टर ही मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ी है, उन्होंने कहा ये अंदेशा है, ये हो सकता है। तो सरकार ने अपनी जिम्मेवारी निभाने तो नहीं निभाई, बल्कि वैसे ही अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरों पे बात डालने की कोशिश की जा रही है। इसी वास्ते दूध का दूध पानी का पानी हो, हाई कोर्ट के जज द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाएगी। उसका तो ये मुद्दा है। और बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते। एक ये परमानेंट परेशानी पत्र जो है पीपीपी, उसमें आपने देखा क्या स्थिति है। जो चीज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कह दिया कि मैंडेटरी नहीं हो सकती है, आधार कार्ड भी मैंडेटरी नहीं है किसी के लिए, लेकिन पहचान पत्र के लिए वो मैंडेटरी किया, से बहुत सारे ने बताया। तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसी वास्ते मैंने कहा था भी सिलेक्ट कमेटी में दिया जाएगा, पता लग जाए। कोई पर्पज नहीं, पिछले कई साल से इन्होंने चला रखा है परिवार पहचान पत्र, और अब तक कोई भी अपनी पहचान नहीं बना सकता। इतने अड़ंगे डाल रखे हैं तो पहचान ही नहीं बना सकता। कई बैंक अकाउंट मांग रहे हैं, कई प्रॉपर्टी डिटेल मांग रहे हैं। इनकम टैक्स काम भी ये करेंगे, हर काम ये करेंगे। कहीं कास्ट मांग रहे हैं, कास्ट सेंसस करवाओ। हम तो कह रहे हैं ये जो फायदा होगा सबको कास्ट सेंसस भी होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका ये लाल डोरे के लिए, लाल डोरे का ये समझ नहीं आया, इसे कहते लाल डोरा हमने खत्म कर दिया। मैंने कहा असेंबली में भाई एक भी सिरजा दिखा दो जहाँ लाल डोरा खत्म हुआ हो। उसके जवाब में उन्होंने दिया क्या, क्योंकि जहाँ वो काबिल हैं तो पहले से मालिक हैं। अब पंचायत को क्या अथॉरिटी है, भाई मालिक ही नहीं है पंचायत, तो उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उसकी मान्यता नहीं है किसी बैंक में। उप मुख्यमंत्री ने एक लिस्ट भेजी मेरे पास, इन लोगों ने कर्जा ले रखा, उसमें एक भी बैंक नहीं, सब प्राइवेट फाइनेंस कंपनी, उससे तो कोई कुछ ले ले, बैंक में मान्यता नहीं है उनकी। तो ऐसा काम यहाँ। और इसी प्रकार से आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परिवार पहचान पत्र में तो गरीब आदमी की 10 करोड़ वाले की 1,80,000। इस प्रकार से अमीर को गरीब का अमीर। इसी तरह प्रॉपर्टी आईडी जो है वो मालिक को तो दुकानदार बना दिया, दुकानदार को मालिक बना दिया। कितनी अनियमितता है। तो ये एक कौशल रोजगार योजना, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है। सीईटी आज सरकार ने कल खुद माना है, जो मैं कितने दिन से कह रहा हूँ
कि 2 लाख 27 पोस्ट खाली हैं, वो तो भरने का काम करते नहीं। सीईटी का करके एक नया तरीका लगा दिया। ये सबसे आसान तरीका है जो नौकरियों में धांधली करने का, पैसे खाने का सबसे आसान तरीका है। कुछ नहीं करने की जरूरत। जिनको फेवर करना है उनको यही बताना है, पिछले सवाल पिछला पेपर देख ले, 40-40 पे क्वेश्चन पेपर रिपीट हो रहे हैं। क्या तमाशा बना रहे और लोगों के, युवाओं के उसके साथ खिलवाड़ की जा रही है। इसी प्रकार से आपका तो ये कहा भाई हमने शेड्यूल कास्ट को प्रमोशन में रिजर्वेशन दे दी। एक तरफ तो ये कहा, एक तरफ ये चिट्ठी जारी कर रहे हैं। ये चिट्ठी है 17 अगस्त को चिट्ठी दी है और उनमें क्या है, इन द जजमेंट डेटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ कोर्ट एज सेट आउट कंडीशन क्या क्या है, कलेक्शन ऑफ क्वांटिफिकेबल डेटा रिगार्डिंग इनएडिक्वेसी ऑफ representation of scheduled caste, application of the data to each category separately। मतलब ऐसी कंडीशन है जो किसी को लाभ पहुंचने वाला नहीं है। ये लेटर की कॉपी आपको दे दें जो उन्होंने दी है। तो ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं। जो पहले जो है सिर्फ चुनाव देखकर ये कह रहे हैं इसको। इसी प्रकार से आपका क्राइम आपने देखा, अनएम्प्लॉयमेंट आज के इंडियन एक्सपोज में भी है हाईएस्ट इन द कंट्री। 2014 तक जो है, जो 4% थी, नहीं बल्कि कम थी, 3%, अब 3 गुना बढ़ा दी इन्होंने। 3% की बेरोजगारी है। और अपराध जो है ये एनसीआरबी आंकड़ों के मुताबिक जो 2014 से लेकर 2021 तक 96% की बढ़ोतरी हुई है, 96। हरियाणा पूरे देश में 15वें नंबर से 6ठे नंबर पर पहुंच चुका है। जो 15वें नंबर पर था अपराध में, अब 6ठे नंबर पर पहुंच चुका है। क्राइम रेट 16.02 से बढ़कर 31.8 हो गया, मतलब दुगना हो गया। और हरियाणा जो है वो देश के सबसे असुरक्षित राज्य में हो गया, सबसे ज्यादा। ये जो है उनकी एसबीआई की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट की है, उसने रिपोर्ट दी है कि हरियाणा सबसे ज्यादा सुरक्षित प्रदेश बन चुका है। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स एसबीआई पीएम के अंदर ही होती है। हाँ, सलाहकार मतलब सलाहकार, उसकी ये रिपोर्ट है। वो होगी, कॉपी भी थी उस बार में। जो ये बना रहे हैं हर चीज का पोर्टल, पीपीपी के लिए कितने बताए थे आपने? 550 पोर्टल। कोई आप कर सकते हो? कोई कर सकता है? मतलब को आप अपनी पहचान नहीं बना सके, परिवार पहचान 72 इतने साल हो गए, आदमी अपनी पहचान ही नहीं बना सका। 550 पोर्टल कहां से लाएगा वो? आदमी कह रहा हूं, आम आदमी की भाई, उनके लिए इतनी दिक्कत वाली बात है। और ये डाटा जो है वो सरकार पूछ नहीं सकती है, इन्हें कोई अधिकार ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बैंक का फैसला है ये।
और इसको ये बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। मतलब देखो ना, फैमिली आईडी में एक हाउस वाइफ की आमदनी 10 करोड़ दिखाई गई है और एक 5 दिन का बच्चा, उसके नवजात इस बच्चे की 5,000 महीना आमदनी दिखाती पैदा होते ही। तो ऐसा मतलब कर रखा है, लोग इसी चक्कर में लाइन में लगे रहते हैं और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अपना डाटा ठीक कराने के लिए भी अड्डा बना हुआ है। कोई मकान मालिक को तो किराएदार बना दिया, किराएदार को मकान मालिक बना दिया। तो ऐसा जिसने किराए पे दे रखा बेचारे यही चक्कर में रहता है। ले भाई, इतना मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। और मुआवजे की मुआवजे की नहीं वो दिखाएगा, वो देख मेरा वो ना फसल बीमा योजना 3 साल से अटके हैं किसानों के। हाँ, वो दे मेरा फाल दे मेरा। अजीब सरकार है। जुलाई 2023 को 3 साल के लिए, मतलब करीब 23 से करीब 25-26 तक नोटिफिकेशन जो 25 को किया, बहुत लेट किया। और इस स्कीम में यह है, फार्मर को इन्फॉर्म करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को 72 घंटे के अंदर, जो लॉस हो 72 घंटे के अंदर क्लेम करना पड़ता है। तो ये जो पूरा जून का महीना और 25 जुलाई तक, तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा। ये डिलेड जो है, इन्होंने डिले और नोटिफिकेशन एडमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ए लेटर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिक्वेस्टिंग एक्सटेंशन डेट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब उसकी एक्सटेंशन का अब तक जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा था मुख्यमंत्री ने, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब इसका ये है, ये कह रहे हैं कंपनसेशन 12,500 या 15,000 रुपये एकड़ कह रहे हैं। तो उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं उसको, इंश्योरेंस कंपनी देगी नहीं। अगर इंश्योरेंस कंपनी में वो क्लेम डाल देता समय पे, तो कंपनसेशन 30 से 40,000 रुपया प्रति एकड़ उसको मिल सकता। तो ये बिल्कुल वो है। और स्कूलों के हालात आप देख रहे हैं, स्कूलों में जो है प्रदेश में 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। 1047 स्कूलों में लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है। 131 स्कूलों में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है। प्रदेश में 321 स्कूलों में 4 दीवारी तक नहीं है। 8,240 क्लासरूम की कमी है। 8,240 क्लासेस डिमांड आ रही है। और 5,630 अन्य कमरों की कमी है, लैब इत्यादि जैसे। स्कूलों में ये सारी कमी पूरी करने के लिए कम से कम 784 करोड़ बजट की जरूरत है। 1784 करोड़ की बजट की जरूरत है, जबकि सरकार ने 23-24 में सिर्फ 424 करोड़, यानी 1360 करोड़ की कमी हो, तो होंगे नहीं पूरे पैसा। और वो भी रिपेयर्स के लिए देते हैं, चंद स्कूलों को देते हैं। जो बजट दिया जाता है उसे पूरा इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। हर बारी बजट जो है हिस्सा बचा रहता है। तो आप कोई भी लगाओ, मतलब ऐसी परिस्थिति कर दी, अस्पताल में तो डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, कहीं कमरे नहीं, और सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी नहीं मिलते। 2 लाख तो पद खाली है इसका ही, पर पोर्टल ले बैठे रहो। तो ये यार स्थिति उन्होंने की है। और हमारे को जो मिले हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ की बता रहा हूँ, जो रेजिग्नेशन आए हमारे पास, आशा वर्कर्स के आए हैं,
किसानों का किसान यूनियन क्या है, तो कंपनसेशन नहीं मिल रहा, और आउटसोर्स कर्मचारी उनकी वहीं की वहीं रह सकती है, वही उनका मिला है। जो पार्ट टू कर्मचारी हैं 7,000 के करीब हैं, उनको लटका कर रखा है और कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई। इसी प्रकार जो पंचायत वाले मिले हैं, सरपंच मिले हैं और पंचायत मेंबर मिले हैं, जिला परिषद के मिले हैं, जो छोटी सरकार जिसको कहते थे उन पर विश्वास ही नहीं है इनको। कभी ई टेंडरिंग लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, तो ऐसा करते हैं। ओपीएस के लिए मिले कर्मचारी जो कि अपने काम करेंगे। नंबरदार यूनियन मिली है, नंबरदार का एक लिंक था सरकार और लोगों में, उनको कलर मांग बैठे उनकी, जो ये वायदा करते कि भाई जितने दिन तुम बैठे हो उसकी हम तनख्वाह देंगे, उससे भी मुकर गए। और जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एसोसिएशन है वो खिलाड़ियों को आप देख देंगे, खिलाड़ियों को जो था वो नीति नहीं अपनाई जा रही। तो इस प्रकार से ये विफल सरकार है और जो इन्होंने हर चीज़ में जल्दी करी, कोई जवाब दिया नहीं। मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये सेशन ड्यूरेशन बहुत कम है, जवाब नहीं मिला, इसकी ये ज़्यादा होनी चाहिए ताकि सारी समस्याओं का बात हो। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई जब पक्ष विपक्ष का वो हो तो उसका न्यायपालिका पे फैसला करते उन्होंने कहा, और वो जो ये हुआ नू में हाई कोर्ट की जज के द्वारा इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, क्या इसका मतलब दाल में काला है, दाल में काला है। अगर इनको दाल में काला नहीं है तो इसको तुरंत जो है हाई कोर्ट के जज के उसमें इंक्वायरी कर देनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा ये रिजर्वेशन की कही, इस तरह बीसीए के साथ मजाक कर रहे हो क्या? भाई रिजर्वेशन देनी है, उसका स्वागत है, क्यों वाकई पिछड़ा वर्ग है। आप दो, मान लो कहीं कॉर्पोरेशन 2 सीट हैं बैकवर्ड कास्ट की, एक बीसीए को दो, एक बीसीबी को दे दो। ये क्या है, 2% पॉपुलेशन होगी वही मिलेगा। पहले इनके पॉपुलेशन में तो कोई है नहीं, सेंसस कब के हैं ना, डाटा है नहीं। तो ये मतलब सिर्फ उनको गुमराह करने की बात है, नियत नहीं है। नियत है तो मैं कह रहा हूँ भाई जहाँ 2 हैं, एक बीसीए को दो, एक बीसीबी को दो। पीपीपी का डाटा है ना, पीपी का तो हम यकीन ही नहीं ले ही नहीं सकते। पीपी का डाटा तो आ रहा है ना, 10 करोड़ आमदनी दिखा रहे हैं। सेंसस को ये नहीं कर सकते हैं। सेंसस का जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। क्योंकि वो तो कह गए कि हम आगे बढ़ गए, हम वापस नहीं लेते हैं, कोर्ट में करेंगे। नहीं, हम तो लोगों की कोर्ट में करेंगे और हमारी सरकार बनते ही उसी दिन खत्म कर देंगे इसको। सरकार आते ही मेरे लिए सबसे बड़ा कोर्ट जनता का कोर्ट है, जनता ने यहाँ भेजा है। उनकी आवाज़ बोलने नहीं देते, भाग जाते हैं, तो हम जनता के पास जाएंगे, जा भी रहे हैं, जाएंगे। और अगर हमारी सरकार आएगी तो उसी दिन बंद करेंगे, चाहे पीपीपी है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी है, जो जनहित के नहीं है। डिजिटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, शुरू हमने करी थी, लेकिन डिजिटाइजेशन वो होनी चाहिए जो जनहित का हो, लोगों को परेशानी देने का नहीं होता। तो ये है। हरियाणा के गृह मंत्री एक 1 by 1। गृह मंत्री का कहना है कि वो हिंसा की सारी जिम्मेदार जो है वो कांग्रेस है। जहाँ जहाँ मामन खान गए वहाँ हिंसा हुई। वही तो मैं कह रहा हूँ, दूध का दूध पानी का पानी कराओ, हाई कोर्ट के द्वारा कराओ फर्स्ट डे। जैसे एक मिनट 1 by 1 मुख्यमंत्री जी का जैसे ही बयान आया कि ये कोई सोची समझी साजिश है, उसी टाइम मैंने कहा था भाई ये साजिश है तो इसको पता खोदो, और हो सकता हाई कोर्ट के जज की जुडिशियल इंक्वायरी। क्यों भाग रहे हैं वहाँ से? लेकिन ये पार्टी का नाम ले रहा है, कांग्रेस पार्टी का नाम लिया जा रहा है कि कांग्रेस के मामन खान के अलावा कई और लीडर भी शामिल है इसमें। ऐसा है, मैं कह रहा हूँ अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। जब भी तो मैं कह रहा हूँ जुडिशियल इंक्वायरी मांग रहा हूँ भाई। अपनी विफलताओं को दूसरे पे थोपने का दूसरों प्रयास किया जा रहा है। सरकार की जिम्मेवारी होती है, कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी होती है।
जब पहले हो रहा है 10 दिन से शुरू में मैंने कहा यही चीजें हैं जो जुडिशियल इंक्वायरी विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं कराई भाई? सर ये आरोप तो आपकी पार्टी पे लगा रहा है सिंह चौटाला करेंगे आपने मैं आरोप लगा रहा हूँ कामों को प्रस्ताव पे आपने चर्चा नहीं करी ना। लेकिन सर आपकी पार्टी के विधायकों में सीएम साहब आरोप लगा रहे सीधा सीधा करे मामन खान की कहाँ लगाया? बाहर, विधानसभा के बाहर, विधानसभा के बाहर लगाया यार। तुम तो कुछ तो सोच के बात करा करो। सर आप तो कह सकते हैं कि सीएम बात कह रहे हैं। मैंने कहा मैंने कहा खड़ा हो गए तो आप थे नहीं वहाँ। तो 3 दिन मैंने कहा खड़ा हो गए कि बाहर कुछ कहते हैं यहाँ कुछ कहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? भाई तो वहाँ से कर रहा होगा उनके को दे रहा होगा, लेकिन विपक्ष अबे चौटाला किसके साथ मिले हुए इस बात की है। सवाल ये है जो हमारी मांग थी हमने उठाई और ये भाग गए सरकार। कल सीएम साहब परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई अंग्रेजी के लिए, हमने पूछा था कि कमीशन ने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए, उन्होंने मांग रखी है। तो क्या जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाएगी? क्योंकि तो उन्होंने ये कहा, सुनिए उनका जवाब था कि हमारी पुलिस सक्षम है, जांच करने में जांच सही दिशा में हो रही है। एक विधायक का उसमें नाम आया है, सीएम साहब ने कहा उनको इसलिए उनको नोटिस मिला है, तथा कुछ हो गई पुलिस को हमारी जांच सही दिशा में चलिए, पुलिस सक्षम है। सवाल इस बात का उनका ये जवाब था, इस पर आपको जो प्रतिक्रिया देनी वो मैं दे चुका ना कि भाई इनका सबसे पहले बयान आया कि सोची समझी स्कीम है। यही मैं जानना चाहता हूँ किसकी स्कीम है। और जब मुख्यमंत्री कहे मैं हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकता, जबकि सरकार की प्रथम ड्यूटी है कि हर आदमी को सरकार सुरक्षा देना, और सरकार किस लिए होती है? ये इसी बात पे मैंने मांग की है कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, सब बात साफ हो जाए। ये तो कोई बात ही नहीं। और तो ऐसा कभी SIT या कभी कैसे बैठ जाती है, अगर रिपोर्ट नहीं आई। जब एक मांग है, बहुत सारी जुडिशियल इंक्वायरी होती है, ये इतना गंभीर मामला है, इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी कराने में क्यों भाग रहे हैं वो? इसका मतलब मैं कह चुका हूँ, पहले बार रिपीट करने की बात नहीं, मैं कह चुका हूँ दाल में काला है, इस बार भाग रहे हैं। आपको भी लगता है साजिश है? क्या का जो मामला हुआ नहीं, किसी पार्टी का शरारती तत्वों का काम है, यही मैं जानना चाहता हूँ ना। इससे किसी को फायदा नहीं है, किसी को, कोई से समाज को फायदा नहीं है, कोई से पक्ष को फायदा नहीं है। इसका नुकसान हरियाणा भुगतेगा। जो गुड़गांव एक शहर हमने बनाया था, MNC की इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो छुट्टी लेके जा रहे हैं, इसका नाम कौन भुगतेगा? आम आदमी भुगतेगा। जब भी मैं कह रहा हूँ तुरंत हाईकोर्ट में जज को बनाना चाहिए, ताकि सच उभर सके और किसकी क्या मंशा है पता लग सके। तो हो जाए जाने। Will the party provide back to Maman Khan? क्या? Will the party provide back to Maman Khan? Party is providing back to everyone जो इसके साथ विचारती होगी। नो क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल्स। हम तो इस बात से मांग रहे हैं जुडिशियल। आपकी सर मामन खान से बात हुई कोई इस बारे में? नोटिस वगैरह हुआ है? क्या सच्चाई है, क्या बातें लोकेशन की आ रही है कभी? नहीं, मेरे से क्यों बात, मैं क्यों करूँ बात करूँ? आपकी तो पार्टी मैं कह रहा हूँ पार्टी के, मैं तो हरियाणा का आदमी हूँ, मैं कह रहा हूँ इसी बात से मांग रहा हूँ, पहले दिन से मांग रहा हूँ जुडिशियल इंक्वायरी। क्यों नहीं करवा रही? दाल में काला इस वास्ते कि ये जुडिशियल इंक्वायरी हो जाएगी, इनका पता लग जाएगा। मैंने कह दिया दाल में काला है। पुलिस जांच अलग चीज है, पुलिस जांच करती रहेगी। जुडिशियल में मेरे को शक है इस बात का। इन्होंने कहा है, वैसे नहीं कहा, इन्होंने पहले दिन कहा है कि सोची साची समझी से साजिश है। इसी बात पे मैंने उसी दिन कहा था, बाहर आनी चाहिए बात किसकी साजिश है, पता लग जाएगा। वो कैसे पता लगेगा? तो सिर्फ हाई कोर्ट एक बात पूछा करो, हर टाइम एक आदमी सवाल नहीं पूछता। अकाली दल को इंडिया अलायंस में लाने की कोशिश की जा रही है, न्योता भेजा गया है। क्या हरियाणा में भी INMD को इंडिया अलायंस में शामिल किया जा सकता है? इसके साथ ही सर सवाल और है,
25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की बरसी भी है, एक रैली भी होने जा रही है। तो अभय चौटाला का कहना है कि इंडिया अलायंस के बहुत सारे बड़े घटक नेता दल, मंच बड़े पर आएंगे घटक वहाँ पे मंच पे भी आएंगे। कांग्रेस जाएगी, पहुंच जाएगी मतलब कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट करेगी। अरे कोई आएगा बात करेंगे, कोई बुलाएगा तेरे अभय चौटाला जी ने तो ऐसा कह दिया है कि उन्होंने पहले उनका कहना में कांग्रेस से डिफरेंस बुलाने के लिए आपको क्या होगा ना, मेरे से तो कोई बात नहीं। अकाली दल को मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। जो अकाली दल को भेजा गया है इन्विटेशन, क्या फ्यूचर में आईएनएलडी को लिया जा सकता है इंडिया अलायंस में? क्या आपको लगता है? सर इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, जो वहाँ बनेगी कमेटी वो देगी। जो वित्त साहब ने कल बात कही सर मीडिया के अंदर, मेरे से कोई पूछेगा तो मैं अपना व्यू बताऊंगा, लेकिन वो कोई मनाएंगे जरूर। सर वित्त साहब ने कहा कि प्रामा फेसिया के अंदर हमने देखा है कि मामन खान की लोकेशन यार इस बात का 10 बार जवाब दे दिया, फिर वही बार बार सवाल तो सुन लो सर पूरा। सवाल सुन लिया मैंने, पूरा सवाल आप जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। बस खत्म ही वित्त कहा। साहब ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस को कई तथ्य मिले हैं। आप कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, सरकार करवाने की। आपको क्या लगता है कि सरकार जो बात अभी बयानों में मैं तो कह रहा हूँ दाल में काला है, जुडिशियल इंक्वायरी होने से पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार के जांच पे विश्वास नहीं है आपको? सरकार जो जांच कर रही है सरकार पे विश्वास नहीं है। सरकार पे विश्वास होता तो ये होता ही नहीं। वो सरकार जो कह रही है कि मैं हम सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं है, तो वो कैसी सरकार है? अच्छा, ये आपने गुड़गांव की बात की, गुड़गांव से क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपने कहा कि गुड़गांव घुटेगा, गुड़गांव से क्या प्रभाव पड़ रहा है? गुड़गांव साथ है, एक कोई भी इन्वेस्टमेंट आती है तो देखा जाता है प्रदेश में क्या हालात है, कानून व्यवस्था क्या है, सिक्योरिटी क्या है। जो भी इन्वेस्ट करेगा वो अपनी सिक्योरिटी भी चाहेगा। ये कहते हैं हम तो सिक्योरिटी नहीं दे सकते किसी को। फिर आप कह रहे लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग भ्रष्टाचार का घोटाला बढ़ गया, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं लाइनें खत्म कर दी। तो भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण जुड़ते आप जाओ, भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं, अपना ठीक कराना। सदन में फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस्तीफा नहीं लेंगे, संजीव सिंह की आप लोगों ने मांग उठाई। आप लोगों ने संजीव सिंह को हटाने की मांग या इस्तीफा देने की मांग की थी, उन्होंने कहा नहीं लेंगे नहीं लेंगे ना लो। हमने तो कहा मॉडल ग्राउंड पे दो, वो नहीं देता तो मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। इस बात का मैं क्या कहूँ? इसकी वजह से पब्लिक परेशान हो रही है, उन्होंने बात तो सुनी नहीं। अब बाहर क्या एक्शन होगा? आप कोर्ट जाएंगे, कैसे करेंगे इसको? मैं तो कह रहा हूँ हम तो हमारी कोर्ट तो पब्लिक है भाई, पब्लिक में जाएंगे, इनको एक्सपोज कर रहे हैं इनको। हमारी तो ये है लोगों को एक्सपोज करेंगे, हमारी सरकार आ गई तो खत्म करेंगे। सर इसमें ये भी कहा गया था कि जो अपनी योजना का लाभ नहीं लेगा वो अपनी निजी जानकारी जो योजना का लाभ नहीं लेगा सरकारी योजनाओं का, वो अपनी जानकारी क्यों दे सरकार को, चाहे वो आएगी है या क्या है? मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। वही तो सवाल है, सवाल तो वही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये मतलब डाटा लीक किया जा रहा है, जो कर नहीं सकते, डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। 200 रुपया काम किया गया गैस पे, हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 200 रुपया काम किया है गैस पे, हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? ऐसा है, कहाँ से कहाँ शुरू हुआ था गैस सिलेंडर, 400 से 1100 पहुंचा, 200 कम कर दिया, बड़ी लूट छोटी छूट। ये जो कल मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे, जो आपने लाइबिलिटी देश के ऊपर जो 4 लाख करोड़ से ज्यादा बताई थी, आज भी ने कल जवाब दिया कि मैंने हुड्डा साहब को चिट्ठी लिख के पूरा डाटा दे दिया उनको, और कादियान साहब को मैंने सोचा था कि हुड्डा साहब को दे दे, हुड्डा साहब ने कादियान साहब को दे दो, कभी उन्होंने पढ़ दिया। तो चिट्ठी का जवाब भी दे दिया था मैंने उनको, तो हमें तो पता ही लगा। फिर क्यों तेरे बताना जरूरी नहीं था? मैं तो था नहीं, मैं वहाँ था नहीं, मैं होता तो हम दे देता। विधानसभा के अंदर बताते ना, आपके 4,86,56 करोड़ का लाइबिलिटी है। सीएम साहब ने मैंने जवाब दे दिया, मैंने बता दिया ना, मैं होता तो मैं दे देता, मेरे पास जवाब है। अभी देखता हूँ तेरे को, चिंता ना रखो।
चिंता ना करो। ये जवाब है मेरा। पढ़िए बत्रा साहब पढ़ दे भाई, अंग्रेजी में। पढ़ दे। और ये इसका बेसिस है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, पावर मिनिस्ट्री का। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओन 97,000 करोड़ टू डिस्कॉम। हरियाणा टॉप विद ₹46,000 मेरा ये इसको उन्होंने कहा कि 461 करोड़ है ये डेसिबल। ये यार मेरा चीफ मिनिस्टर ने जवाब दिया। तो मैं तो ये दे रहा हूँ, जवाब दे दिया मैंने इनको। मैंने जवाब दे दिया और ये इस पे बेस्ड है, आपके सामने है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो है ये 46,193 करोड़ है। उन्होंने कहा 461 करोड़ है। उन्होंने कहा मैं ये कह रहा हूँ 40,000। किसकी बात सच मानी जाए? मेरी बात तो सच मानी जाएगी, मैं सच कह रहा हूँ। और किसकी मानेगा? मुख्यमंत्री की बात सच मानेगी। मुख्यमंत्री सदन में बोल रहे हैं उनकी बात। उन्होंने कहा डेसिबल। सदन में बहुत सारे झूठ बोलते हैं। सदन में बहुत सारे झूठ बोलते हैं। मेरी बात सच मानी जाए। सबूत दे उसका। मेरी बात सच मानी जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट इसमें लिखा हुआ भाई, द हाईएस्ट गवर्नमेंट ड्यूज आर इन हरियाणा वेयर डिस्कॉम्स आर ओन 46,190 करोड़। राजस्थान इज वेयर द अनपेड सब्सिडी अमाउंट इज द हाईएस्ट ₹80,300 देना। सारी स्टेटों में वो टोटल लायबिलिटी वो 4 लाख करोड़ से मैं- नहीं ये तो बिजली का हाँ। टोटल लायबिलिटी की बात होती है ना। हाँ, मैं वो बता- कितनी है आपके अनुसार? मैं बता देता हूँ। ये है इंटरनल डेप्थ जो है, जो इन्होंने बजट में दिया 23-24 को, वो दिया 2,85,885 करोड़। अब तो और भी बढ़ गया होगा। पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट जो स्मॉल सेविंग है, सीएजी ने रिपोर्ट किया है, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ दिस इज 36,809 करोड़ ऑन इन द एंड ऑफ मार्च 2022। और जो ट्रेंड चल रहा है वो 3 से 4,000 रुपए हर साल इंक्रीज हो रहा है। तो है 3 से 4,000 करोड़। अब तक तो इसमें था 22 तो 36,000 करोड़ और 3 से 4,000 करोड़ हर साल बढ़ रहा है। तो इस अमाउंट जो है ये बाई मार्च एंड 2024 को इट इज लाइकली टू बी 44,000। ठीक है। फिर लोन टेकन बाय स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेज ड्यूरिंग 21-22 जो है बजट स्पीच से दे रहा हूँ, वो 47,211 करोड़ असेंबली में बजट स्पीच दी थी। फिर एडिशनल लायबिलिटी है। इन एडिशन टू दिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन 46,098 मैंने आपको दिखाया है डिस्काउंट का। ठीक है। तो ये समझो हो जाता है 4,23,229 करोड़। तो अब बढ़ाएंगे घटा दिए। ठीक है। तो मैंने कहा था भाई आप व्हाइट पेपर इशू करो जिसमें इंटरनल डेप्थ, पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट, लोन टेकन बाय स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेज, additional liability payable by the government to all service providers and suppliers on 31/3/2023। उसका मैंने मांग करी। अगर ये गवर्नमेंट सारा रिलीज कर देगी तो इट इज लाइकली टू गो अप टू 4,50,000। और इससे और बता सकता हूँ आपको, ये हमारी स्टेट कहाँ जा रही है। ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन ने आइडेंटिफाई किया था 3 स्टेटों को जो स्ट्रेस्ड फाइनेंशियल स्ट्रेस स्टेट
वो थी केरल, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल, जो फिजिकली स्ट्रेस स्टेट्स थी। नाउ फिजिकली स्ट्रेस स्टेट्स हैं वो 7 हो गई हैं। हरियाणा तीसरे नंबर पे, आंध्रा, हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। हरियाणा स्टेट नंबर 3, पंजाब और केरल के बाद तीसरे नंबर पे हरियाणा। ये हिंदू अखबार में जब ये पूरी एनालिसिस होती है और आप देखते हो कि हम कहाँ पहुँच गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2004 से लेकर 2014 तक जो लाइबिलिटी ग्रोथ जो थी स्टेट पर वो 14% थी और जीडीपी 18% थी ग्रोथ। अब रिवर्स हो गया, अब लाइबिलिटी ग्रोथ तो हुई 18% और जीडीपी होगी 14%। तब तो इकोनॉमिक क्राइसिस में धक्का तो मेरी नहीं है फिगर नहीं, ये फिगर मेरे बात नहीं है, ठीक है क्या? और सीएम ने जो जवाब दिया था वो क्या दिया था? जवाब दे हमने चिट्ठी लिख दिया, इन लोग को चिट्ठी लिख दिया, सबकी रिपोर्ट कर दीजिए। सम्मानित साथियों, एक भी सिर्फ लूंगा। आदरणीय श्री तो विधानसभा के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट का मुद्दा आया था और उसमें वार्डबंदी के लिए जनसंख्या को परिवार पहचान लागू नहीं किया जा सकता और एक रिजर्वेशन का मुद्दा आया था। दोनों ही संवैधानिक और कानूनी मुद्दे थे। नेता प्रतिपक्ष वीरेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में पक्ष रखा कि पिछड़ा वर्ग BCA का आरक्षण होना चाहिए। मेरा भी यही पक्ष है और मैं नेता प्रतिपक्ष से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। कुछ व्यक्ति 1.5 साल से ये भ्रम फैला रहे हैं। BCA अति पिछड़ा वर्ग है, उसे आरक्षण मिलना चाहिए और मैं उसका समर्थन करता हूँ। कोई आर्गुमेंट को सुने, मारे सुने, आप तो वहां पर हाजिर थे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सरकार की PPP योजना फेल, हुड्डा की तरफ से कहा गया है। साथ ही कहा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज प्रदेश में युवा बेरोजगार हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते नजर आए, सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी नहीं है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान मुआवजे के लिए धरना दे रही हैं, अपराध में हरियाणा 6ठे पायदान पर है और सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की भारी कमी है। तो नूह हिंसा की जांच न्यायिक होनी चाहिए, हुड्डा ने कहा। आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही हैं। जांच से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरकार ने अभी तक 550 पोर्टल बनाए हैं, सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही है। ये सरकार सिर्फ पोर्टल बना रही है। नूह हिंसा की जांच न्यायिक होनी चाहिए। तो ये कुछ बड़े बयान जो हैं हुड्डा ने दिए हैं। आरोप लगाने से क्या हुआ है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था कांग्रेस की ओर से, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम जो आरोप हैं वो सरकार पर लगाई हैं, जिसमें नूह हिंसा का भी जिक्र उन्होंने किया, जिसमें कहा कि पूरे प्रदेश को नुकसान हुआ नूह हिंसा से। नूह हिंसा में दाल में काला है, सरकार को छुपा रही है, सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही है। नूह हिंसा से पूरे प्रदेश को नुकसान हुआ है, आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है। हुड्डा की तरफ से ये बड़े बयान दिए गए। मामन खान पर लगे आरोपों का भी जवाब दिया। नूह हिंसा में दाल में काला है, सरकार को छुपा रही है, जांच से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नूह हिंसा की जांच न्यायिक होनी चाहिए, सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी नहीं है। तो बड़े आरोप जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से लगाए गए हैं सरकार पर, जिसमें नूह हिंसा का जिक्र भी उन्होंने किया है। मामन खान को लेकर भी सवाल पूछे गए, तो मामन खान पर भी उन्होंने जवाब दिया। साथ ही कहा कि सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की भारी कमी है,
आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही हैं और 3 दिन के सेशन पर भी वो बयान देते हुए नजर आए। मामन खान पर लगे आरोपों का जवाब दिया है हुड्डा ने। नूह हिंसा से पूरे प्रदेश को नुकसान हुआ है, हुड्डा की तरफ से कहा गया। आगे कहा कि नूह हिंसा में दाल में कुछ में काला है, सरकार को छुपा रही है। नूह हिंसा से पूरे प्रदेश को नुकसान हुआ है। तो नूह हिंसा पर खुलकर जो है अपना बयान यहां पर हुड्डा ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। साथ ही आगे कहा है कि जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि आखिर सिचुएशन क्या थी। सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही है। सरकार पर भी हमला बोलते हुड्डा नजर आए। नूह हिंसा की जांच न्यायिक होनी चाहिए। वहीं मामन खान पर लगे आरोपों पर भी उन्होंने जवाब दिया। आरोप लगाने से क्या होता है, हुड्डा की तरफ से सवाल किया गया। नूह हिंसा से पूरे प्रदेश को नुकसान हुआ है, ये हुड्डा यहां पर कहते हुए नजर आए। और साथ ही आगे कहा कि दाल में काला है, सरकार को छुपा रही है नूह हिंसा में। जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।